एवरेज स्टूडेंट्स 10-12 घंटे तक बुक लेकर के पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बट उनके दिमाग में वो रिटेन नहीं कर पाते हैं जो वो पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं या 1-2 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अपने एग्जाम्स में। कि मैं भी वही एवरेज स्टूडेंट थी जो 10-12 घंटे तक पढ़ती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरा रिजल्ट आता था वो उतना अच्छा नहीं आता था। देन आई रियलाइज, और जो मैंने रियलाइज किया है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो यू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है राइट नाउ, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स 10-12 घंटे तक बुक लेकर के पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बट उनके दिमाग में वो रिटेन नहीं कर पाते हैं जो वो पढ़ रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं या 1-2 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अपने एग्जाम्स में। जनरली ये देखा भी जाता है और हमें भी जेलसी फील होती है, क्योंकि मैं भी वही एवरेज स्टूडेंट थी जो 10-12 घंटे तक पढ़ती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरा रिजल्ट आता था वो उतना अच्छा नहीं आता था। एंड कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो जीनियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी के थे, वो 2-3 घंटे पढ़ते आराम से डेडिकेटेड करके, और उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता था, वो टॉपर बन जाते थे। देन आई रियलाइज, और जो मैंने रियलाइज किया है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वो सारे स्टेप्स जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आप लेस टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके। सो आर यू ऑल रेडी टू गेट टू नो अबाउट ऑल दीज स्टेप्स? देन डू लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस मैम वी कैन डू इट। हम वही फॉलो करेंगे सो दैट हम भी अपने एग्जाम में जो अभी टाइम कम बचा है उस टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूज करके अच्छे से मार्क्स लेकर के आ सके। The very first thing is, हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कब करना है। बेसिकली स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी टेक्निक क्या है पढ़ने की, एंड साथ ही साथ में कब पढ़ना है, द राइट टाइम एज वेल। बिकॉज यू नो, आपने अगर अपना स्कूल में देखा है तो आपका टाइम टेबल, जो स्कूल का शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, उसमें देखा होगा आपने कि मैथ्स का पीरियड कभी भी इंटरवल के बाद में नहीं होता है, नेवर यू विल। तो ये सारा साइकोलॉजिकली काम करता है, और इसी तरीके से आप भी अगर अपना टाइम टेबल बना चुके हैं तो उसे देखिए ध्यान से कि आपने स्टार्टिंग में कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं एंड एट लास्ट में आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। और कौन सा टॉपिक से जब मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें बहुत ईजी लगते हैं, हम उसे बार बार पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं और उन्हें हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। और जबकि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर में वही टॉपिक्स आपको रिपीटेडली देखने को मिलते हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस भी नहीं की होती है। दैट्स व्हाई सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो एंड आस्क योरसेल्फ, मुझे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने अपने आप से पूछ लिए एंड उसके आंसर्स आपको मिल गए, दैट मींस यू आर जस्ट वन स्टेप अहेड। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने देखा होगा कि आपको एग्जाम से पहले अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप फटाफट से अपने फोन करते हो दोस्त को और कहते हो कि यार ये टॉपिक समझा दे। वो कहता है ठीक है 5 मिनट में मिलते हैं, और वो तुम्हें समझा देता है टॉपिक, या फिर कॉल पे ही समझा देता है, तुम्हें समझ में आ जाता है। तुम उसी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आ जाते हो। होता है ऐसा, तो आप खुद क्यों ना वो दोस्त बने, यानी अपने आप को टीचर बना लो। आप वो खुद पर्सन बन जाओ जो दूसरों को समझा रहे हैं। अगर आपके पास में उतने दोस्त उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो घर के किसी भी फैमिली मेंबर को पकड़ लीजिए और उन्हें आप समझाइए कि कोई भी एक टॉपिक है, चाहे इंग्लिश का ही है, तो आपने इंग्लिश का टॉपिक लिया, उस इंग्लिश के टॉपिक को लेकर के आपने उसे पूरा समझाया स्टेप बाय स्टेप। जब आप समझाते हैं तो उसमें आपके ज्यादा मोटर सेंसेस वर्क करते हैं, और जब इन सेंसेस का एक साथ में यूजेज होता है तो आपके दिमाग में वो टॉपिक, वो कंसेप्ट ज्यादा दिनों तक रिटेन करता है। सो खुद ही अपने दोस्त बनिए या फिर टीचर बनिए और दूसरों को पढ़ाइए। थर्ड थिंग एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ही तो हम मात खा जाते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं, टाइम टेबल लगा दिया है, हमने अपने दीवार पर चिपका दिया है, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। आप डिसिप्लिन रहिए, जो आपने अपने आप से वादे किए हैं उन वादों को पूरा कीजिए। डोंट मेक इट सो बिग कि आप उसे कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन डिसिप्लिन रहने का मतलब है एक फिक्स जगह है आपकी तो उस फिक्स जगह पर ही पढ़िए। एक फिक्स टाइम अगर आपने अपने
आपको अलॉट किया है तो उस फिक्स टाइम पे पढ़ना ही है, और साथ ही साथ में एक फिक्स टाइम पे आपको ब्रेक भी लेना है। दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स लंबे टाइम तक बस पढ़ते जाते हैं और उनके ब्रेन को एक गैप नहीं मिल पाता है, एक ब्रेक नहीं मिल पाता है। सो किटकैट वाला ब्रेक सभी को जरूरी होता है, उसी तरीके से आपके दिमाग को भी जरूरी है वो ब्रेक। ऑलवेज मैं आपको बता रही हूं 25 मिनट्स, एटलीस्ट 25 मिनट्स का आपको सेटिंग करना है, पढ़ना है, और उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 5 मिनट के ब्रेक में फोन कतई नहीं चलाना है। आप चाहे तो आप बाहर जाकर के वॉक कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, या फिर जो आपने पढ़ा है बस आंखें बंद करके उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फोर्थ वन, दैट इज टेस्ट दो। आप टेस्ट ही नहीं देते हो। भगवान जैसे हमारी परीक्षा लेता है बात बात पे, तो उससे हम क्या होते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। हमने अपने आप को क्या कर लिया है, शाइन, पॉलिश हो चुके हैं हम। उसी तरीके से एग्जाम से पहले आपको भी अपने सारे टेस्ट देने हैं, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्कूल में कुछ बेसिस पे एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के बेसिस पे हो, किसी भी तरीके से हो, उन टेस्ट को जरूर से दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक से हमेशा सीखना होता है, उन्हें रिपीट नहीं करना होता है। सो टेस्ट देने का भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अपने आप को अवेल करवा दीजिए कि मैं इस वक्त तो टेस्ट दूंगा, दिन में हर एक बार कोई भी एक टॉपिक का। ऐसा नहीं कि आज सारे दिन में टेस्ट ही दूंगा, नहीं, एक दिन में एक टेस्ट देना है, एक टॉपिक का टेस्ट देना है, और उस टॉपिक से आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने इतना करा है, उसमें से मैंने क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, मेरा क्या अच्छा आंसर्स बने हैं, कहां पे मैंने सिली मिस्टेक्स की है, और इन सिली मिस्टेक्स को मैं कैसे प्रूव करता हूं कि मैं इसे सही कर दूं, मैं इन्हें एग्जाम में रिपीट ना करूं। सो अपने पास्ट से जैसे हम सीखते हैं उसी तरीके से आप अपने मिस्टेक्स से भी सीखते हैं, और इन मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट नहीं करना है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऑलवेज दिमाग में रखने हैं, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। आई होप कि ये जो सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद में आप लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर पाएंगे। बट यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि बस आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखते ही आपने स्क्रॉल कर दिया और दूसरा कोई अच्छा गाना चला लिया, या कॉमेडी शो देख लिया है, कोई मोटिवेशन और दूसरा सुन लिया। अगर यही सब करना है तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं होने वाली होती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आपको करना है तो अभी के अभी ये जो सारे स्टेप्स है, चाहे आप अभी दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, किसी भी टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी के अभी आफ्टर दिस वीडियो एंड्स उसके बाद में बैठ जाइए और इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। 25 मिनट्स वाला रूल तो अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद में आप अपना कैलिबर देखिए ना कि आप कितनी लंबे टाइम तक सेटिंग कर सकते हैं। आपको लगता है 25 मिनट्स तो मेरे लिए बहुत कम है, मैं ज्यादा टाइम तक बैठ सकता हूं और रिटेन भी कर सकता हूं उन सारे टॉपिक्स को, तो आप उसके लिए अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट यस, डू इट। जस्ट से टू योरसेल्फ दैट आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग इट राइट नाउ। ऑन दिस नोट मैं आपसे लेती हूं अलविदा, एंड अगर आपको इसी तरीके से कुछ और स्ट्रैटेजीज चाहिए तो definitely do let me know in the comment section. Till then, have a happy smile on your face. Bye bye.